बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा है वीक 8 का लेक्चर 2, सेकंड लास्ट क्लास ऑफ आवर जर्नी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। कल हमने बेसिक मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है, और साथ के साथ हमने अपना एक क्लासिफायर भी ट्रेन किया था, ठीक है। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। कल आपने देखा कि हमने लेट मी क्लोज दिस। कल हमने देखा कि जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम मॉडल को क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, राइट। ठीक है, एक मिनट। कल हमने देखा कि हम मॉडल को स्प्लिट करते हैं। हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा पॉइंट हमारे पास जो पड़ा होता है, उसको हम क्या करते थे, स्प्लिट करते थे, ठीक है। तो हम किस में स्प्लिट करते थे, सबसे पहले डेटा को, हम डेटा को स्प्लिट करते थे एक्स में एंड वाई में। ये एक्स और वाई यहाँ पर हमारे पास क्या थे, एक्स हमारे पास होते थे इनपुट फीचर्स, ठीक है, इनपुट फीचर्स। और वाई हमारे पास क्या होता था, वाई हमारे पास होता था आउटपुट फीचर्स, ठीक है, या टारगेट वेरिएबल आप इसको कह सकते हो, टारगेट, ठीक है। ये हमारे पास टारगेट होता था, ये हमारे पास इनपुट फीचर्स होता था, ठीक है, जिसमें हमें डेटा को स्प्लिट करना होता था। इससे ये होता था कि हमें पता चलता था कि हमने मॉडल को इनपुट में क्या क्या चीजें देनी है। हमने मॉडल को पहले तो फीचर्स बताने और उसके आंसर बताने कि उसके एक्चुअल लेबल क्या है। फिर जब हमारे पास ये दो चीजें हो जाती थी, फिर हम क्या करते थे, इन फर्दर दोनों को भी स्प्लिट करते थे ट्रेन और टेस्ट के अंदर, ठीक है। यानी इसके भी दो हिस्से बन जाएंगे इनपुट के, एक हो जाएगा ट्रेनिंग डेटा और एक हो जाएगा टेस्टिंग डेटा, टीडी फॉर ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा के लिए भी हमारे पास टीएसटी, टेस्ट डेटा, ठीक है। ये दो हिस्सों में हम डेटा को तोड़ते थे फॉर सेम दीज केसेस। अगर मैं टेस्ट की भी बात करूं, या जो हमारा लेबल है, टारगेट वेरिएबल है, उसको भी हम दो हिस्सों में तोड़ते थे। और वो क्यों तोड़ते थे, जब हमारे पास एक मॉडल में डेटा जाएगा तो वो ट्रेनिंग वाला डेटा जाएगा फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ठीक है। उसके पास ट्रेनिंग डेटा जा रहा है जिसमें एक्स जा रहा है और साथ में वाई जा रहा है, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, टारगेट या उसकी ड्राइव्ड इक्वेशन मिल रही थी जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे थे। कल हमने देखा डिटेल में, ठीक है। जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है, फिर आप उसको टेस्ट करते हो। टेस्ट करने के लिए आपको उसको टारगेट वेरिएबल नहीं देने होते, क्योंकि अब तो आप उसका टेस्ट ले रहे हो। तो अब उसको आप सिर्फ टेस्टिंग डेटा देते हो, और उसमें भी एक्स देते हो। एक्स क्या था, हमारा इनपुट फीचर्स। और वो रिजल्ट में आपको अब क्या देगा, अब आपको वो आउटपुट देगा जिसको वाई हम कह रहे हैं, बेसिकली टारगेट वैल्यू या प्रिडिक्टेड वैल्यू भी आप इसको कह सकते हैं। इसको इस तरह भी शो करते हैं वाई कैप से, ठीक है। फिर जो वाई कैप हमारा आता है ना, तो उसके बाद हमने यहाँ पर देखें वाई को तोड़ा होता है टेस्टिंग डेटा में भी, यानी इसके एक्चुअल लेबल हमारे पास पड़े होते हैं। वो किस में होते हैं, वाई में। तो हम वाई को कंपेयर करते हैं वाई डेज से, और देखते हैं कि हमारे मॉडल ने कितने एक्यूरेट डिटेक्शन या कितनी एक्यूरेट सही आंसर हमें दिए हैं, जो कि हमें कहाँ से पता चलेगा, एक्चुअल लेवल से, कि भाई इसका एक्चुअल लेवल पहले वाली रो का 1 था और हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 0, तो हमारे मॉडल ने यहाँ पर गलती की। वेयर हमारा मॉडल ने सेकंड रो में प्रिडिक्ट किया 0, और सॉरी, हमारा जो एक्चुअल लेवल था उसमें था 0 और मॉडल ने भी प्रिडिक्ट किया 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे मॉडल ने एक करेक्ट प्रिडिक्शन की। इसकी बेसिस पे हम सारा काम कर रहे थे, ठीक है। एडमिट एंट्री, ओके, ठीक है। तो कल हमने ये चीज देखी थी कि हम डेटा को किस तरह फर्दर स्प्लिट करते हैं दो पोर्शन में। एक होता है हमारे पास इनपुट फीचर, दूसरे होते हैं टारगेट वैल्यू। इनपुट फीचर को हम एक्स से डिनोट करते हैं और टारगेट को हम वाई से डिनोट करते हैं। जब इन दो हिस्सों में हम अपने डेटा को तोड़ लेते हैं, फिर इनकी फर्दर हम स्प्लिटिंग करते हैं बेस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। उसके लिए हमारे पास एक मेथड था जो हमने यूज करके देखा साइकिट लर्न के अंदर से, जो हमें क्या करता था, हमें 4 सेट दे देता था डेटा के बना के, एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट,
और वाई ट्रेन वाई टेस्ट। तो जो ट्रेनिंग वाला डेटा था उसको हम यूज करते थे मॉडल ट्रेन करने के लिए, और जो टेस्टिंग वाला डेटा था उससे हम मॉडल की टेस्टिंग करते थे, प्रिडिक्शन लेते थे मॉडल से। अब आपको ये चार्ट नजर आ रहा है, लेट सपोज ये आपके हैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की हैं, ठीक है, ऊपर देखे लिखा हुआ प्रिडिक्टेड वैल्यू, और इसको वाई कैप से भी आप शो करते हैं, ठीक है, ऊपर कैप लिखा हुआ है। वेयर है उसके राइट साइड पे आपके पड़े हुए एक्चुअल लेबल, ये बता रहे हैं कि जो भी आपका डेटा था ना उसमें जो आपके एक्चुअल पॉइंट थे, एक्चुअल क्लासिफिकेशन के पॉइंट थे वो ये थे। अभी यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल लिखी हुई, मैं इसको इससे कंसीडर कर लेता हूँ कि ये 0 है, 0 है, 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे मॉडल ने, सॉरी, ये हमारे मॉडल की प्रिडिक्शन थी और ये हमारा एक्चुअल डेटा है, 0 0 0, ये 1 1 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, ठीक है। अब हमें जब एक्यूरेसी निकालनी होती है ना, कि हमें पता करना है कि हमारा मॉडल किस तरह का परफॉर्म कर रहा है रियल डेटा पर, तो हम प्रिडिक्टेड वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि कितने करेक्ट वैल्यूज उसने प्रिडिक्ट सही की हैं। हमारे मॉडल ने पहली रो के लिए प्रिडिक्ट किया कि ये 0 होनी चाहिए वैल्यू, और एक्चुअल में भी वो 0 थी, तो एक हमारी सही प्रिडिक्शन हो गई। यहाँ पर भी सही प्रिडिक्शन की मॉडल ने, यहाँ पर ये 1 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, 1 है। तो यहाँ पर मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट किया, मॉडल ने कहा कि 18 नंबर जो रो थी उसका रिजल्ट होना चाहिए था 1, बट यहाँ पर एक्चुअल में रिजल्ट है 0, तो मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट किया। फिर यहाँ पर मॉडल ने सही प्रिडिक्ट किया, यहाँ पर मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट किया, गलत प्रिडिक्ट किया, एंड यहाँ पर भी गलत प्रिडिक्ट किया, यहाँ पर भी गलत प्रिडिक्ट किया, और आखिरी वाली दो रोज पे सही प्रिडिक्ट किया। तो आप एक्यूरेसी किस तरह निकालते थे? एक्यूरेसी निकालते थे एक्चुअल प्रिडिक्शन, यानी जो करेक्ट प्रिडिक्शन हुई है, करेक्ट प्रिडिक्शन कितनी की है मॉडल ने, 1 2 3 और 4 5, 3 एंड 2 5, ठीक है। हमारे पास 5 मॉडल ने एक्चुअल प्रिडिक्शन की है जो कि करेक्ट प्रिडिक्शन है, और उसमें गलत कितनी हुई है? डेफिनेटली अगर ये 10 रोज हैं तो 4 5 5 रोज ही उसने हमारे पास, सॉरी, एक्चुअल प्रिडिक्शन हम ऊपर लिखते हैं जो करेक्ट प्रिडिक्शन हुई है, और फिर टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन, टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन कितनी है? 10 है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर। तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास मॉडल की परसेंटेज या एक्यूरेसी क्या निकल के आ गई? 0.5, ठीक है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये 50% निकल के आ गई। इस तरह आप निकालते हैं एक्यूरेसी, बट एक्यूरेसी काफी दफा यूं समझें कि एफिशिएंट नहीं होती आपके मॉडल को डिसाइड करने में कि वो कितना एफिशिएंट है या नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। अज्यूम करें कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, जिसमें क्या होगा कि पेशेंट के चेस्ट एक्सरे होंगे, और आपका मॉडल वो चेस्ट एक्सरे लेकर ये बताएगा कि इसको कैंसर है या नहीं है। नाउ लेट्स सपोज आपने मॉडल ट्रेन किया और वो टेस्टिंग डेटा पर उसने 99% एक्यूरेसी अचीव कर ली, तो क्या आप ये सिस्टम अपने हॉस्पिटल वालों को सेल आउट करेंगे, या वो आपसे ये सिस्टम लेंगे? आप लोगों को क्या लगता है? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक्यूरेसी का कोई एक फिक्स नंबर नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि सर 80 to 90 एक्यूरेसी आए तो वो एक्सेप्टेबल है, नहीं। एक्यूरेसी, ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीन लर्निंग में एक्यूरेसी कितना मैटर करती है, या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए कि वो एफिशिएंट हो। तो अक्सर बच्चे कह देते हैं कि 90, या जितना ज्यादा नंबर, उनको ये लगता है कि जितना ज्यादा नंबर हम बताएंगे उतना हमारा करेक्ट चांस होगा कि हमने सही आंसर दिया, बट ऐसे नहीं होता। इसका मैंने केस आपको एग्जांपल दी, चेस्ट एक्सरे वाली। अब अज्यूम करें कि उस 99% एक्यूरेसी उसकी आई है, इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको 100 पेशेंट का डेटा देंगे ना, यानी 100 पेशेंट के चेस्ट एक्सरे देंगे, तो आपका मॉडल किसी एक पेशेंट की गलत प्रिडिक्शन करेगा। और यहाँ पर मेडिकल टर्म में गलत प्रिडिक्शन करना यानी उसकी जान के साथ खिलवाड़ करना, सिंपल इज दैट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल है, कि अगर आप किसी पेशेंट को बता दें कि आपको कैंसर नहीं है, और
आपका मॉडल सॉरी उसको बता दे कि आपको कैंसर नहीं है, और उसको एक्चुअल में कैंसर हुआ तो वो इलाज नहीं करवाएगा, और हो सकता है कि उसकी जो हेल्थ है वो सीवियर होती जाए, उसकी कंडीशन सीवियर होती जाए। तो यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी 100 आउट ऑफ 100 हो। वेयर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एक्यूरेसी इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगी, कि आप अगर 80 भी हो तो भी एक्सेप्टेबल है। उसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि लेट सपोज आप ये डिटेक्ट करवाना चाह रहे हैं कि ये जो इमेज में है ये डॉग है या केट है। अब इसमें अगर 80% भी आपका मॉडल सही डिटेक्ट करता है, आउट ऑफ 100 इमेजेस में से उसे 80 इमेजेस को सही क्लासिफाई कर दिया, तो इसमें कोई जानी नुकसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्यूरेसी 80 भी चल जाएगी, लेकिन मेडिकल वाले केस में ये काम नहीं होगा, आपको पता चल गया, ठीक है। या आप यूं समझिए, आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, रेडार सिस्टम से डिटेक्ट करते हैं कि ये जो रेडार के दायरे में आ रही है चीज, ये कोई खतरा है या नहीं है। आपने उनको एक मॉडल बना के दिया जिसमें ये डिटेक्ट हो रहा है कि ये कोई अटैक है हमारे ऊपर या नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर 99.9% भी एक्यूरेसी हुई तो भी हमारे लिए मसला है, कि अगर आपके मॉडल ने एक भी गलत प्रिडिक्शन कर दी कि हाँ यहाँ पर ये कोई खतरा नहीं है, ये परिंदा है, बर्ड है जो आपके क्या कहते हैं रेडियस में आ रहा है, रेडार में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि पूरे मुल्क के सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी एक्यूरेसी वेरी करेगी विथ रिस्पेक्ट टू बिफोर केस जो मैंने आपको बताया। तो एक्यूरेसी का कोई फिक्स नंबर नहीं होता। आप जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, तो आपने यही आंसर देना है कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग एंड द डेटा वी हैव, ठीक है। उसमें आप उसको ये एग्जांपल दे सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी ये चेस्ट एक्सरे वाली दी, कि चेस्ट एक्सरे को डिटेक्ट करके बता सकें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखें एक्यूरेसी आपको क्या बता रही है कि आपके मॉडल ने कितना % सही डिटेक्ट किया, और इसको माइनस करेंगे तो आउट ऑफ 100 तो आपको पता चल जाएगा कितना गलत डिटेक्ट किया। लेकिन आपके पास एक और मेट्रिक होता है, यानी एक्यूरेसी मेट्रिक आपके पास इतना एफिशिएंट नहीं है कि आपको वो सब चीजें बताएं। आपके पास एक और मेट्रिक होता है जिसका नाम है कंफ्यूजन मेट्रिक। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके एरर्स, यानी आपकी जो मिस्टेक्स होती है ना, उनको और खोल कर बताता है। यानी अगर आपके मॉडल कोई मिस्टेक कर रहा है, तो वो आपको ये बताता है कि एक्चुअल में कहाँ पर मिस्टेक हुई है, मॉडल ने क्या डिटेक्ट करने में मिस्टेक की है। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 2 टाइप के एरर्स हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे मॉडल ने गलत प्रिडिक्शन की है, तो उसके 2 टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। कैसे? लेट सपोज आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट किया यस, या लेट सपोज ये ना ईमेल है, ये स्पैम है, यस हमारे मॉडल ने किया, बट वो एक्चुअल में यस नहीं थी, वो नो थी, वो स्पैम नहीं थी। तो यहाँ पर आपके मॉडल ने एक एरर किया। लेकिन ये एरर कौन सा है कि वो एक्चुअल में एक्चुअल लेवल, चले हम इसको कंसीडर करें, एक्चुअल में वो स्पैम थी, बट आपके मॉडल ने कहा कि वो स्पैम नहीं थी। तो आपके मॉडल ने एक ये एरर की, जिसको हम टाइप 1 एरर भी कह सकते हैं, ठीक है, टाइप 1 एरर। और दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि आपका मॉडल क्या करता है कि आपका जो ईमेल थी वो स्पैम नहीं थी, और आपके मॉडल ने उसको कहा कि वो स्पैम है। ये भी एक एरर है। हमें तो चाहिए कि जो स्पैम नहीं है उसको नहीं है स्पैम में कंसीडर करो, यानी जो आउटपुट में आपका एक्चुअल वैल्यू है 0, तो आप उसको 0 ही बताए, आपका मॉडल उसको 0 ही बताए। तो यही हमारे लिए करेक्ट प्रिडिक्शन है। वेयर एज अगर मैं कहूं कि 1 आपका एक्चुअल लेवल था और मॉडल ने भी 1 प्रेडिक्ट किया, तो ये आपका क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट होगा, जो कि करेक्ट रिजल्ट है। बट आपका मॉडल 2 टाइप की मिस्टेक कर सकता है, एक्चुअल में 0 हो, मॉडल प्रेडिक्ट कर ले 1, ये भी एक एरर है। इसको भी आप क्या कहेंगे, एक एरर है जो कि टाइप 1 एरर है। और एक ये कि आपके पास सही है चीज, यानी 1 है, और मॉडल ने आपको प्रेडिक्ट करके दिया 0, तो ये भी गलत है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लें, वही चेस्ट एक्सरे को लें। चेस्ट एक्सरे में देखें कौन सी एरर ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके मॉडल ने 2 गलत प्रिडिक्शन की आउट ऑफ 100। एक में प्रिडिक्शन की है कि एक पेशेंट था जिसको कैंसर नहीं था, मॉडल ने उसको बताया कि कैंसर है। और एक एरर मॉडल ने ये की है दूसरे पेशेंट के लिए
कि उसको कैंसर नहीं था, सॉरी उसको कैंसर था, मॉडल ने उसको कहा कि आपको कैंसर नहीं है। दोनों केस में सबसे बड़ा क्रिटिकल केस क्या है? वो वाला केस जिसमें मॉडल ने उस पेशेंट को ये बता दिया कि आपको कैंसर नहीं है, अल्दो उसको कैंसर एक्चुअल में था। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल इश्यू है मेडिकल टर्म में। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम ये बता देंगे कि आपकी तबीयत, आपकी रिपोर्ट सही है, तो वो बेफिक्र हो जाएगा, ठीक है। वो कहेगा कि मेरा वहम है, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो इसमें क्या हो सकता है? उसकी जान का खतरा हो सकता है। वेयर एज अगर हमारा मॉडल ये बताता है कि भाई आपको कैंसर नहीं था, मॉडल ने बताया कि आपको कैंसर है, इसमें उसको कोई खतरे की बात नहीं, वो फर्दर और टेस्ट करवाएगा, उससे कंफर्मेशन हो जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी वहां पर उसको क्या कहते हैं, लाइफ का इतना डेंजर नहीं था जितना पहले वाले केस में था। तो अब आपको पता चला कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर में भी बड़ा फर्क होता है। इनकी बेसिस पे भी आप डिफाइन करते हैं कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है। मेरे केस में टाइप 2, मेडिकल टर्म में टाइप 2 वाला जो केस है उसमें मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, भले वो 10 एरर भी दे दे, उससे पेशेंट की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पेशेंट को कोई इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वेयर एज पहले वाले केस में अगर एक भी गलती आती है तो मेरा मॉडल यानी वो एक्यूरेट नहीं है, मुझे उस पर काम करना होगा। अब आप इस कंफ्यूजन मैट्रिक को देखें। लेट सपोज आपके पास ना दो कॉलम्स हैं, टारगेट वैल्यू, एक है यस जिसको हम लेट सपोज कह रहे हैं 1, और एक है नो जिसको हम कह रहे हैं 0, ठीक है। 1 और 0 ये है हमारे एक्चुअल पॉइंट्स, ठीक है, यानी एक्चुअल डेटा, टेस्टिंग डेटा। और जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है वो है ऊपर वाला डेटा, यस यानी 1 और नो यानी 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा ख्याल से समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखें 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। ये वाला जो बॉक्स क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि एक आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 1 यानी यस, 16 केसेस यानी 16 सर्वाइवर के बारे में। मैं इसको अज्यूम करता हूं ये हमारा टाइटेनिक का डेटा है, जिसमें वो ये बता रहा है कि वो बंदा सर्वाइव किया या नहीं किया। यस मतलब सर्वाइव किया, नो मतलब नहीं किया, 1 मतलब सर्वाइव किया, 0 मतलब सर्वाइव नहीं किया। और ऊपर हमारे पास ये क्या है? ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, ठीक है। तो ये वाला जो बॉक्स है वो क्या बता रहा है कि 16 ऐसे पैसेंजर थे जो कि सरवाइव कर गए, एक्चुअल में भी सरवाइव कर गए। देखें एक्चुअल वाला कॉलम को देखें, रो को देखें, और प्रेडिक्टेड वाली रो को देखें, दोनों सेम है। दोनों का देखें यहाँ पर यस यस आ रहा है। यानी 16 ऐसे पैसेंजर थे जो एक्चुअल में सरवाइव भी किया, और हमारे मॉडल ने भी बताया कि हाँ वो वाकई में सरवाइव किए। यानी 16 ट्रू पॉजिटिव केस हुए हमारे पास। तो ये पॉजिटिव हमें क्या बताता है कि आपकी प्रिडिक्शन क्या आई? प्रिडिक्शन हमारी क्या आई? यहाँ पर देखें पॉजिटिव आई है, यस आई है। और ट्रू का मतलब क्या बता रहा है? कि हाँ वाक्य में वो एक्चुअल में ट्रू थी यानी यस थी। वेयर एज आप इस बॉक्स को देखें, इसमें हमें क्या बता रहा है कि 144 पैसेंजर ऐसे थे जो के सरवाइव नहीं किए हमारे मॉडल के अकॉर्डिंगली, और एक्चुअल में अगर मैं इसकी रो देखूं तो वाक्य में वो सरवाइव नहीं किए, ये देखें। तो यानी ये भी हमारे पास करेक्ट प्रिडिक्शन है। इसको हम कहेंगे ट्रू नेगेटिव। नेगेटिव को अगर आप देखें तो नेगेटिव क्या बताती है? प्रिडिक्शन। हमारे मॉडल ने वो कह रहा है कि 144 नेगेटिव प्रिडिक्शन की। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि गलत प्रिडिक्शन की, यानी ये कहा कि वो सरवाइव नहीं किए। और जब हम यहाँ पर इसके पहले वाला वर्ड देखते हैं ट्रू, ट्रू हमें ये बताता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि एक्चुअल डेटा में भी वो सरवाइव नहीं किए। तो यानी हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कहां से निकलेगी? इन दो डायगोनल वैल्यूज को सम करने से। इन दो डायगोनल वैल्यू को अगर मैं सम करूंगा 16 + 14, ये हमारी क्या है? एक्चुअल प्रिडिक्शन है या करेक्ट प्रिडिक्शन है, ठीक है, मॉडल की। 144 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन। टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शन कैसे मिलेगी? 16 + 30 + 10 + 140। तो जब आप इन सब को सम कर लोगे ना, जो भी आपके पास चारों बॉक्सेस हैं, तो ये आपको टोटल प्रिडिक्शन बताएगा। तो आपके पास यहां से भी एक्यूरेसी निकल आएगी, किससे? कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। बट वेयर इज अगर आप इन बॉक्सेस को देखें ना, तो ये वो प्रिडिक्शन है जो मॉडल मिस्टेक करता है अपने पास, ठीक है। एक होती है टाइप 1 एरर, इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर, ये वाला जो मैंने अभी आपको नीचे एक्सप्लेन किया। और ये होता है टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर को हम समझते हैं, ये क्या बता रहा है? पहले आखिरी वाले वर्ड को देखें, क्या बता रहा है? पॉजिटिव। वो ये कह रहे हैं कि 10 ऐसे पैसेंजर थे जिसको आपके मॉडल ने डिटेक्ट किया कि वो सरवाइव कर गए, यानी पॉजिटिव है। ऊपर कॉलम देखें, पॉजिटिव वाला है, बिल्कुल ऐसे ही है।
लेकिन पीछे हमारे अब ट्रू नहीं है, अब हमारे पास क्या फॉल्स है, यानी इसने डिटेक्ट तो किया कि वो बच गए बट एक्चुअल में वो नहीं बचे। ये वाला कॉलम देखें, ये वाली रो देखें, यहाँ पर हमें मॉडल क्या बता रहा है कि आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि वो 10 ऐसे पैसेंजर थे जो सरवाइव कर गए, बट एक्चुअल डेटा में वो सरवाइव नहीं किए। तो ये हमारी क्या हुई, फॉल्स पॉजिटिव डिटेक्शन हुई, ठीक है। वेयर इस केस में देखूं, इस केस में मेरे मॉडल ने 30 पैसेंजर के लिए नेगेटिव डिटेक्ट किया है। नेगेटिव मतलब कि वो पैसेंजर सरवाइव नहीं किए। वेयर इसके पीछे भी फॉल्स है, इसके पीछे फॉल्स है, तो इसका मतलब ये है कि यस, यानी वो सरवाइव किए थे बट आपके मॉडल ने बताया कि वो सरवाइव नहीं किए। अब यहां पर वही केस आप अज्यूम करें कि आपके मॉडल ने ये बताया कि आपको कैंसर है, यानी पॉजिटिव है आपको कैंसर, बट एक्चुअल में उसे कैंसर नहीं था। वो कौन सा हुआ, टाइप 1 एरर था, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास इतनी मिस्टेक की चांसेस हैं कि अगर ये 10 पेशेंट का गलत डेटा भी निकालता है इसमें, तो पैसेंजर को कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअल में उसे क्या है, कैंसर नहीं है। वेयर एज अगर मैं इस टाइप 2 की एरर की बात करूं, तो यहां पर आप अगर आप देखें, तो यहां पर हमारे पास क्या है, मॉडल ने ये बताया कि 30 ऐसे पैसेंजर हैं, सॉरी 30 ऐसे पेशेंट हैं जो कि क्या है, जिनको कैंसर नहीं है। बट इसका पहला वर्ड हमें क्या बता रहा है कि उनको एक्चुअल में कैंसर है, आप उन्हें बताएं कि आपको कैंसर, ताकि वो इलाज करवाएं, अदरवाइज वो उनकी स्टेज बढ़ती जाएगी। तो ये वाले जो 30 मिस्टेक्स की है ना मॉडल ने, ये हमारे लिए मतलब कि एक हेडेक बन सकता है। हम इसको लाइव नहीं कर सकते अपने मॉडल को। तो अब आपको पता चला होगा कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर में कितना बड़ा फर्क होता है, और इन दोनों एरर को कहां पर किस केस में आपने अप्लाई करना, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। अब जहां भी आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करें, आप उसका कंफ्यूजन मैट्रिक भी निकालेंगे। ये क्लासिफिकेशन के अंदर निकलता है हमेशा, जब भी आप बात करें ना क्लासिफिकेशन की, तो आपको ये क्लासिफिकेशन के अंदर ही ये एक मैट्रिक मिलेगा। मैट्रिक बेसिकली आप यूं समझें कि मैट्रिक आपका होता है जिससे आप अपनी एक्यूरेसी या आपके मॉडल की परफॉर्मेंस जज करते हैं। हमने कल एक मैट्रिक पढ़ा था, वो कौन सा था, एक्यूरेसी मैट्रिक। मैंने यहां से भी आपको वो एक्यूरेसी मैट्रिक निकाल के दिखाया। बट यहाँ पर क्या था कि हम जब पीछे देख रहे थे ये वाले एक्यूरेसी मैट्रिक से, हमें ये नहीं पता चल रहा था कि मॉडल ने कौन सी एरर की है, टाइप 1 एरर की है या टाइप 2 एरर की है। कंफ्यूजन मैट्रिक ने हमें सारी चीजें खोल के बता दी कि भाई आपके मॉडल ने 10 ऐसी प्रिडिक्शन की है जो कि फॉल्स पॉजिटिव है, और 10 ऐसी गलती की है जो कि फॉल्स नेगेटिव में आती है। तो हमें जब पता चल गया कि हमारे मेडिकल केस में फॉल्स नेगेटिव की तो गुंजाइश ही नहीं है, तो हम इस मॉडल को नहीं कर सकते डिप्लॉय, हमें कोई दूसरे मॉडल के साथ जाना है, या हमारे पास कोई ना कोई मसला है। आई होप सो आपको कंफ्यूजन मैट्रिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मैं कोडिंग पे जाता हूँ। हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना आइरस का, ओ सॉरी, वो टाइटेनिक का डेटा ही लेंगे। आपको पता है इसके अंदर हमारे पास दो, एक कॉलम था जिसका नाम था सर्वाइव्ड, और उसमें वैल्यू थी 0 या 1। 0 मतलब कि वो सरवाइव नहीं किया, 1 मतलब वो सरवाइव कर गया। ये लाइब्रेरी से आप फेमिलर हैं, हम यूज करते हुए आए हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कि एसके लर्न के अंदर से, मॉडल सिलेक्शन के अंदर से आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये आपके डेटा को ट्रेन और टेस्ट के अंदर स्प्लिट कर देगा, ठीक है। वेयर एज हमने कल एक मॉडल यूज किया था जो कि था के एन नेबर्स, जिसको के एन एन क्लासिफायर भी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला हमने यूज करके देखा था। साथ आज मैं आपको एक और मॉडल यूज करवा रहा हूँ, ये भी क्लासिफिकेशन का मॉडल है, लेकिन ये किसके अंदर आता है, लीनियर मॉडल के अंदर आता है। sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अभी आपने इसको डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, बस आप ये समझे कि हमने दो मॉडल यूज कर रहे हैं अभी हम, ताकि हम दोनों की एक्यूरेसी को कंपेयर कर सकें और देख सकें कौन विनर है, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी हम बना के देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, के एन नेबर कल हम देख चुके थे, तो उसको भी मैंने यूज किया, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी इंपोर्ट किया। और कल की क्लास में हमने sklearn डॉट मैट्रिक के अंदर से क्या इंपोर्ट किया था, एक्यूरेसी स्कोर, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया एक्यूरेसी स्कोर कि किस तरह से निकलता है एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है। आज हम एक और मैट्रिक भी इसमें से इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि है कंफ्यूजन मैट्रिक। मैंने आपको डिटेल में कंफ्यूजन मैट्रिक भी पढ़ाया कि इसको समझते किस तरह है। अब हम अपने रियल डेटा पे देखेंगे कि आखिर कंफ्यूजन मैट्रिक हमें बताता क्या है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, मैंने टाइटेनिक डेटा लोड कर लिया है एसएनएस से, और उसको मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास डेटा आ गया। अब आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो
ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम आप सारे कॉलम्स को लेकर मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करें। आप क्या कर सकते हो, पहले तो आपको डेटा क्लीन करना होता है, ठीक है। आपको ये डेटा लेने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले कि आपने क्या क्या क्लीनिंग स्टेप परफॉर्म करने हैं, और साथ में आपने वो कॉलम लेने जो आपको लगता है कि रिलेटिव हैं इस कॉलम से, ठीक है, डेटा से। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू यूज, बट मेक श्योर करें कि वो डेटा, यानी ये जो इनपुट फीचर्स आप चूज करें ना डेटा के अंदर से, वो रिलेटिव होने चाहिए, उनका कोई ना कोई रिलेशन बने, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा को फिल्टर करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कॉलम्स रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। बाकी कॉलम को मैं यूज नहीं करूंगा मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। मैं एक कॉलम रख रहा हूँ पी क्लास, जिसमें हमारे पास क्या है, टिकट्स है। पी क्लास हमारे पास कहाँ गया, ये रहा क्लास हमारे पास है। इसमें पी क्लास, हाँ ये रहा पी क्लास। पी क्लास हमारे पास क्या बता रहा है, टिकट क्लास बता रहा है 3131, ठीक है। फिर हम एक रख रहे हैं सेक्स, जो कि हमें ये बताएगा कि वो मेल है या फीमेल है। देन हम रख रहे हैं एज का कॉलम, और फिर हम रख रहे हैं फेयर, और एक हम वैल्यू रख रहे हैं, एक हम कॉलम रख रहे हैं टारगेट, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, वाई में जाएगा। टारगेट तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, यानी हम ये कह रहे हैं कि इन चार फीचर को यूज करते हुए हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि वो जो सर्वाइव या जो वो पैसेंजर था वो सरवाइव किया या नहीं किया। अब हम ये मॉडल से प्रिडिक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने यही किया, देखें डेटा को सिंपली फिल्टर कर लिया, ठीक है, ये 5 कॉलम्स लेकर टाइटैनिक में से, और उसको डीएफ में असाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉपी। कॉपी मैंने क्यों किया, ताकि अगर मैं डीएफ के अंदर कुछ चेंज करूं तो वो टाइटैनिक पे रिफ्लेक्ट ना हो। और जल्दी से मैंने क्या किया, मिसिंग वैल्यूज चेक कर ली। आपको पता है सिर्फ एज के अंदर मिसिंग वैल्यूज है, इन 4 कॉलम्स, इन 5 कॉलम्स को देखते हुए। तो हमें एज के कॉलम को फिल करना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम फिल ना करेंगे, यानी फिल नल वैल्यू करें। किससे करें, मैं उसको कह रहा हूँ एज का मीडियन लेके उसको फिल कर दें। ऐसे मैंने फिल किया। साथ में मैंने एक काम और करना है, अगर मैं आपको यहाँ पर डीएफ दिखाऊं, डीएफ के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ सेक्स वाला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपके वैल्यूज है टेक्स्ट के अंदर, मेल फीमेल। जब आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने जा रहे हो, तो अभी वो एक नंबर समझता है, उसको टेक्स्ट का कुछ नहीं पता होता। मैंने आपको शुरू में बताया था कंप्यूटर क्या समझते हैं, नंबरिंग समझते हैं, 0 1 बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। उनको ये नहीं पता कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। अल्दो टेक्स्ट के पीछे भी एक हेक्साडेसिमल कोड होता है, कि एम का एक आस्की कोड होता है, एफ का एक आस्की कोड अलग होता है। बट हमें क्या करना है, इस तरह हम मशीन लर्निंग में मॉडल ये सेक्स कॉलम को नहीं दे सकते। उसका रीजन ये है कि ये टेक्स्ट फीचर के अंदर है। हमें क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल लेबल में डालना है। जिस तरह देखें सर्वाइव के अंदर ऑलरेडी ये काम हुआ है। अल्दो सर्वाइव के अंदर ये भी आ सकता था यस नो यस नो यस नो, बट यहाँ पर क्या है 0 1 0 1 0 1, जिससे हमने ये अज्यूम किया कि 0 का मतलब है सरवाइव नहीं हुआ, 1 का मतलब है सरवाइव कर गया। इसी तरह हमें मेल और फीमेल के लिए भी लेबल बनाने हैं, यानी लेट्स सपोज 0 का मतलब मेल और 1 का मतलब फीमेल, ताकि हमारा मॉडल ट्रेन हो सके। तो पहला काम तो मैंने क्या किया, मिसिंग वैल्यू फिल की एज के अंदर मीडियन से। दूसरा मैंने क्या किया, जो सेक्स कॉलम है ना उसको मैप मेथड के थ्रू, मैप क्या होता है कि मैप ये करता है, जिस तरह आप फाइंड एंड रिप्लेस नहीं करते, ठीक है, इसी तरह आप मैप कर सकते हो। आपको पता है आपके पास कीज है, कीज क्या है, ये जो वैल्यूज हैं आपके पास यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास मेल है, मैं उसको कह रहा हूँ कि मैप कर दो मेल को 0 वैल्यू से और फीमेल को 1 वैल्यू से। और फिर मैं आपको नल वैल्यूज दिखा रहा हूँ और डीएफ भी दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यह देखें नल वैल्यूज खत्म होगी, क्योंकि 177 वैल्यूज थी एज के अंदर नल, वो हमने यहाँ से फिल कर दी। ये वाला मसला तो हल हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या सेक्स के अंदर मेल जहां जहां पर था वहां 0 आ गया, और जहां जहां फीमेल था वहां 1 आ गया। हम चेक कर लेते हैं। ये देखें पहला वैल्यू क्या है, 0 है सेक्स, यानी ये मेल होना चाहिए। मैं अगर डीएफ में जाता हूँ तो ये देखें पहली वैल्यू क्या है, मेल है। फिर सेकंड में हमारे पास क्या थी, फीमेल फीमेल फीमेल, एंड फोर्थ पे मेल था। तो यहाँ पर देखें 1 1 1 1 स्टैंड फॉर फीमेल एंड 0 स्टैंड फॉर मेल। तो हमारा डेटा क्लीन हो चुका है मशीन लर्निंग के लिए। अब हमें वही 5 स्टेप वाली रेसिपी दोहरानी है जो कल हमने करी थी। पहली रेसिपी क्या थी कि आपने एक्स और वाई फीचर बना लेने। एक्स क्या है, इनपुट फीचर, वाई क्या है, आपका टारगेट वैल्यू। तो मैंने क्या किया, एक्स मुझे पता है
टारगेट पहले आइडेंटिफाई कर लें कि आप प्रिडिक्ट क्या करवाने जा रहे हैं मॉडल से। मुझे पता है मैं मॉडल से ये प्रिडिक्ट करवाने जा रहा हूँ कि वो बंदा सरवाइव हुआ या नहीं हुआ, तो ये तो सिंपली वाई में जाएगा। इसके अलावा जितने भी हैं वो एक्स में जाएंगे, 4 कॉलम। तो मैंने यहाँ पर यही किया, डीएफ में से ये सारे 4 कॉलम फिल्टर करके एक्स के अंदर डाल दिए, और सरवाइव जो कॉलम था ना वो मैंने वाई के अंदर डाल दिया। ये पहला स्टेप आपका हो गया जिसमें आपने एक्स वाई फीचर बना लिया। अब सेकंड स्टेप आपका क्या था, आपने इस डेटा को भी ट्रेन और टेस्ट के हिस्सों में बनाना है, ताकि ट्रेनिंग के लिए अलग डेटा जाए और टेस्टिंग के लिए उसके पास न्यू डेटा जाए, ताकि वो ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग डेटा पर ही प्रिडिक्शन दे रहा हो, वो तो हमेशा एक्यूरेट ही देगा फिर। यानी उसको मेमोराइज करवा रहे हैं आप चीजें, हमें मेमोराइज नहीं करवानी, हमें ट्रेन करवानी है। तो मैंने क्या किया, इसी मेथड को यूज किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर पहले आप 2 चीजें देते हो, आपको पता है। पहला होता है इनपुट फीचर, इनपुट फीचर हमारे क्या है, एक्स है। दूसरा आप देते हो टारगेट फीचर, वो क्या है, वाई है। फिर आप बताते हो टेस्ट साइज, कि आपने कितने हिस्सा टेस्ट का रखना है और कितना ट्रेनिंग का रखना है। एक बताओगे तो दूसरा चल जाएगा। मैं सिर्फ उसको टेस्ट साइज बता रहा हूँ कि 0.2%। उसने क्या करना है, जो टेस्टिंग डेटा वो बनाएगा ना, उसमें आपके डेटा के 20% रोज रखेगा, बाकी सारी वो ट्रेनिंग के अंदर डाल देगा। और रैंडम स्टेट का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इवनली आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, आपका डेटा 4 हिस्सों में बटेगा। पहले जो 2 वैल्यूज आपको रिटर्न होगी वो होगी ट्रेनिंग और टेस्टिंग की एक्स इनपुट फीचर की, यानी एक्स ट्रेन, पहले ट्रेन मिला एक्स का, फिर आपको उसका एक्स टेस्ट मिला। इसी तरह फिर आएगी बारी आउटपुट फीचर की, उसमें भी पहले आपको ट्रेन मिलेगा यानी वाई ट्रेन। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ वाई ट्रेनिंग लिख लो, वाई ट्रेन लिख लो, आउटपुट ट्रेनिंग लिख लो, जस्ट ये वेरिएबल है, जर्नली इसी तरह यूज होते हैं, इसलिए मैंने यही नेमिंग कन्वेंशन दी है। और आखिरी में आप लिखेंगे वाई टेस्ट। तो आपको ये चारों डेटा सेट मिल जाएंगे जिसकी मदद से हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या होता था, हमने मॉडल को ट्रेन करना होता था। पहला मॉडल में कौन सा बना रहा हूँ, KNN वाला, उसका नाम ही मैंने KNN दे दिया, और वो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ था के नेबर क्लासिफायर। इसके अंदर मैंने नेबर की वैल्यू दे दी 5, के अपने 5 इर्द गिर्द वाले नेबर्स को देखो, जो सिमिलर हो, जितने ज्यादा वोट आए उसको उस क्लास में डाल दो, उस न्यू डेटा पॉइंट को, तो वो इस पे काम करेगा, ठीक है। और ट्रेनिंग के लिए आप क्या यूज करते थे, जस्ट एक कमांड होती थी डॉट फिट। डॉट फिट के अंदर आपको 2 चीजें देनी है। ट्रेनिंग के दौरान आप क्या 2 चीजें देते थे, पहले उसको ट्रेनिंग की इनपुट फीचर्स देते थे, जो कि हमारा यहां से देखें उसको मिल गया एक्स ट्रेन इनपुट। लेकिन अब एक्स टेस्ट तो नहीं दोगे, वो तो टेस्टिंग के लिए जाएगा। इसके साथ क्या जाएगा, एक्स ट्रेन के साथ वाई ट्रेन। वाई ट्रेन कहाँ है, ये रहा वाई ट्रेन। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर दे दी। पहले एक्स ट्रेन दिया, यानी उसको बताया कि ये इनपुट फीचर है और इनके आंसर ये हैं वाई ट्रेन वाले, ठीक है। ये जब मैं रन करूंगा तो मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका होगा। फिर मेरा फोर्थ स्टेप क्या होता था, प्रिडिक्शन लेनी है, मॉडल को टेस्ट तो करना है ना। तो टेस्ट करने के लिए मैं उसको सेव करा रहा हूँ KNN प्रिडिक्ट्स के अंदर। और प्रिडिक्ट के लिए आपके पास क्या होता था, डॉट प्रिडिक्ट मेथड होता था। डॉट प्रिडिक्ट के अंदर अब आप उसको सिर्फ एक ही वेरिएबल देंगे, वो कौन सा होगा, टेस्टिंग वाला। आप उसको आउटपुट नहीं दिखाओगे। आउटपुट आपका सवाल ये हो सकता है कि सर फिर हमने वाई टेस्ट बनाया ही क्यों। वाई टेस्ट इसलिए बनाया ताकि हम जब एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें हम उसको बताते हैं कि जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वो क्या था और एक्चुअल में डेटा क्या था। तो फिर वो कंपैरिजन करता है, जिस तरह हमने मैनुअली अभी कंपैरिजन की। यहाँ पर ये देखें कहाँ गया, ये रहा। हमने यहाँ पर देखा मैनुअली कंपैरिजन की। ये क्या करता है, ये वो ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये वाला, ये आपका है एक्चुअल डेटा, यानी एक्चुअल वाई टेस्ट, जिसको नाम मैं दूं वाई टेस्ट, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये है वाई प्रिडिक्ट या KNN प्रिडिक्ट, जो अभी हमने वेरिएबल बनाया। तो इनको लेकर मॉडल इसी तरह कंपैरिजन करता है, जो मैंने आपको ये देखें फॉर्मूला लग के दिया कि कितनी करेक्ट प्रिडिक्शन की मॉडल ने और टोटल प्रिडिक्शन क्या थी। टोटल 10 थी और प्रिडिक्ट की है उसने 5 सही, तो 50% एक्यूरेसी आ जाएगी। यहाँ पर वही केस होगा, इसलिए हमने वाई टेस्ट बनाया। तो जैसे मैंने KNN डॉट प्रिडिक्ट किया और उसके अंदर सिर्फ एक्स टेस्ट का डेटा दिया, तो उसने सारी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्यूरेसी स्कोर के अंदर आप 2 चीजें देते हैं, आपको पता है। पहला देते हैं एक्चुअल लेवल। एक्चुअल लेवल हमारा था वाई टेस्ट, और जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वो ये है। और उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ और उसको 1F पर रख रहा हूँ। 1F का मतलब ये है कि एक डिजिट
1 डेसिमल पॉइंट मेरे पास शो हो। मैं इसको रन करता हूँ, उसने मुझे आखिरी में बता दिया कि KNN की जो आपकी एक्यूरेसी आई है वो 69.3% आई है। यानी यहां पर हमारी एक्यूरेसी आई है ऑलमोस्ट 70%। यानी आउट ऑफ 100 उसने क्या किया, 30 ऐसे पैसेंजर का गलत डेटा प्रेडिक्ट कर लिया, आइदर वो टाइप 1 एरर हो या टाइप 2 एरर हो। एक्यूरेसी में मैंने आपको बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 आप नहीं पहचान सकते जब तक कि आप कंफ्यूजन मैट्रिक ना निकालें। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, हमें बस इतना ही पता चला एक्यूरेसी स्कोर से कि 70% उसने सही डिटेक्ट किया, यानी 70 पैसेंजर का उसने डेटा सही डिटेक्ट किया कि वो सरवाइव किए या नहीं किए। लेकिन 30% का उसने गलत डिटेक्ट किया कि वो सरवाइव, लेट सपोज वो एक्चुअल में सरवाइव किए हों, मॉडल ने कहा हो कि नहीं वो सरवाइव नहीं किए, या वो एक्चुअल में सरवाइव नहीं किए और हमारे मॉडल ने कहा कि वो सरवाइव कर गए। सो एक्यूरेसी इज नॉट अ होल स्टोरी, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब क्या होगा, आपके पास एक मेट्रिक आता है कंफ्यूजन मेट्रिक, जिसको मैं डिटेल में समझा चुका हूं कि एक्चुअल डाइड ये आपका, यानी सच में जो सरवाइव नहीं कर पाए और सच में जो सरवाइव किए, ठीक है, या सच में जो सरवाइव नहीं किए यहाँ पर। और प्रिडिक्ट में आपके पास मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि वो सरवाइव हुए, और यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि एक्चुअल में वो सरवाइव नहीं हुए। तो ये आपके रॉन्ग आंसर होते हैं हमेशा, अपोजिट टू द डायगोनल हमेशा रॉन्ग होते हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये आपके मॉडल की करेक्ट प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लिखा हुआ है कि आप किस तरह से करेक्ट डिसीजन निकालते हो। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है। आपने क्या किया था, ऊपर इंपोर्ट किया था कंफ्यूजन मैट्रिक, यहाँ पर देखें एक्यूरेसी स्कोर तो हमने मैट्रिक्स में से निकाला, कॉमा देकर हमने एक और मॉड्यूल निकाला जो कि था कंफ्यूजन मैट्रिक। इसके अंदर आपको क्या देना होगा, इसके अंदर आपको देना होगा, जैसे आप कंफ्यूजन मैट्रिक खोलेंगे और नीचे लिखेंगे वाई टेस्ट, पहले देंगे एक्चुअल लेवल क्या थे, जिस तरह ट्रेनिंग और एक्यूरेसी में हम दे रहे थे, एक्चुअल लेवल क्या थे और मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किए। जैसे आप इसको रन करोगे और इसको प्रिंट करवा लोगे ना, तो आपके पास देखें ये 2x2 का एरे नजर आ रहा है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर 88 क्या शो कर रहा है और 36 क्या शो कर रहा है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर। मैंने एक्यूरेसी को आपको डिटेल में बताया, सॉरी कंफ्यूजन मैट्रिक को। तो आपको ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक हमने प्रिंट करवाया, कोई मुझे यहाँ पर बताएगा 88 का मतलब यहाँ पर क्या है, एनी वन ऑफ यू। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ना साथ के साथ आपके पास ये चार्ट भी खोल लेता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। मैंने आप, जी जी, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है। तो आपका पहली वैल्यू ये बता रही है कि 88 पैसेंजर ने सरवाइव किया एक्चुअल में, लेफ्ट से देखें, और आपके मॉडल ने भी उसको क्या किया, एक्चुअल में सही प्रिडिक्ट किया कि वो सरवाइव कर गए। और इस डायगोनल एलिमेंट को देखें, ये बताता है कि एक्चुअल में वो सरवाइव नहीं किए थे, और आपके मॉडल ने भी बताया कि 36 पैसेंजर ऐसे थे जो वाकई में सरवाइव नहीं किए। तो आप इसकी एक्यूरेसी किस तरह निकालेंगे, आप यहाँ से कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और आपको साइड में एक्यूरेसी इसकी निकाल के दिखाता हूँ। अब हमारे पास क्या है, 88, ये पहले जो करेक्ट प्रिडिक्शन हुए, और दूसरी करेक्ट प्रिडिक्शन थी 36। इन दोनों को आप सम कर ले, ठीक है। आपके पास 124 आंसर आया। एक मिनट, 124, और डिवाइड आपने किससे करना है, डिवाइड करना है इन चारों के सम से। तो इन चारों को सम कर लेते हैं, 88 +17, ठीक है, +38 और +36, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, आप लोग इसको कैलकुलेटर से करके देखें, मैं भी इसको देखता हूँ, लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास क्या मिस्टेक आई है। हमने यहाँ किया 88 +17 36, सॉरी, ये हमारे पास 124, ठीक है। और मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, चारों को, 88 +17 +38, आई थिंक तो ब्रैकेट का इशू था, ठीक है। ये 179, तो मैं डिवाइड करता हूँ, 124 डिवाइड 179,
तो आपके पास एग्जैक्टली वही एक्यूरेसी आई जो हमने निकाली थी ऊपर, जो मॉडल ने निकाल के दी 69.3। वो किस तरह से, हमने यहाँ पर ब्रैकेट सही से इंक्लूड नहीं की थी कैलकुलेशन में। आप यहाँ पर कैलकुलेशन देखें तो ऊपर वाले का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 124, और जो नीचे आपने रखना है वो टोटल प्रिडिक्शन रखनी है। टोटल प्रिडिक्शन किस तरह निकालोगे, इन चारों को सम कर लो तो आपके पास आंसर आएगा 179। ठीक है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली आपके पास 69.2 कुछ इस तरह से आ रहा है। 0.6, जो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 0.692 आपके पास आंसर आ रहा है, जो कि 69.2 ही बनता है, जो हमने ऊपर यहाँ पर मॉडल से प्रिडिक्शन ली थी। तो एक्यूरेसी में क्या हुआ कि हमने जब कंफ्यूजन मैट्रिक निकाला तो हमें और क्लियर हो गया कि टाइप 1 एरर कितना किया हमारे मॉडल ने, 38, यानी वो एक्चुअल में नेगेटिव था, मॉडल ने उसको डिटेक्ट कर लिया पॉजिटिव। यहाँ पर क्या बता रहा है, मॉडल ने उसको डिटेक्ट किया नेगेटिव, यानी मॉडल ने उसको कहा कि वो सरवाइव नहीं किया, वो एक्चुअल में सरवाइव हुए थे। इसको हम और डिटेल में अच्छे तरीके से देखना है तो किस तरह देखेंगे। आपके पास एसएनएस के अंदर एक प्लॉट की टाइप होती है जिसका नाम है हीट मैप। हीट मैप बना ही कंफ्यूजन मैट्रिक के लिए है। आपने इसके अंदर बस वो जो हम आपने कंफ्यूजन मैट्रिक डाला है ना वो देना है, एनोटेट इज इक्वल टू ट्रू रखना है ताकि आपको नंबर दिख रहे हो। ठीक है, फॉर्मेट आपने रखना है, ये आपको फॉर्मेट वहां से मिल जाएगा इसकी एसएनएस की लाइब्रेरी से। और जस्ट मैं इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, आपके पास KNN कंफ्यूजन मैट्रिक जो मैंने यहाँ पर टाइटल दिया था वो आपके पास आ गया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये लेफ्ट साइड वाले आपके जो ये हैं ये बता रहे हैं एक्चुअल डेटा, और ऊपर वाले आपके हैं प्रिडिक्शन, जो कि नीचे लिखा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि जो इसको मैं ना कॉपी करके वहां पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है आपको, आपको ये बता रहा है कि आपके मॉडल ने 88 ऐसा डेटा डिटेक्ट किया। ठीक है, 88 पैसेंजर का आपके मॉडल ने ये डिटेक्ट किया कि वो सरवाइव कर गए। यानी सरवाइव करने का मतलब क्या है, 1, वो सरवाइव कर गए, सॉरी सरवाइव नहीं किए, डाइड के कॉलम के अंदर है, माय मिस्टेक। आपके मॉडल ने ये बताया कि 88 पैसेंजर सरवाइव नहीं कर पाए, और वो एक्चुअल में भी सरवाइव नहीं किए थे। एक्चुअल वाला डेटा देखें डाइड में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, उसकी एक करेक्ट प्रिडिक्शन, 88 पैसेंजर की उसने करेक्ट प्रिडिक्शन की है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नीचे कॉलम कौन सा है, सर्वाइव्ड, और कहाँ पर आ रहा है, प्रिडिक्शन में। यानी आपके मॉडल ने 36 पैसेंजर के लिए ये प्रिडिक्ट किया कि वो सरवाइव कर गए। यानी सरवाइव कर गए का मतलब क्या है, 1। और एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअल वाला डेटा है, एक्चुअल वाला रो कौन सी आ रही है, सरवाइव, कि हाँ बिल्कुल वाकई में वो रियल में सरवाइव कर गए थे। तो क्या हुआ कि आपके मॉडल ने ये दो करेक्ट प्रिडिक्शन की। मैंने आपको हमेशा बताया कि डायगोनल वाली जो वैल्यूज होती हैं ये करेक्ट प्रिडिक्शन होती हैं, वेयर ये जो दो डायगोनल है ये आपकी होती है इनकरेक्ट प्रिडिक्शन। ये आपके पास क्या बता रहा है, अब यहाँ पर प्रिडिक्शन में देखें कि आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि वो नहीं सरवाइव कर पाए, यानी डायड हो गए, तो इसका मतलब 0। बट एक्चुअल डेटा क्या बता रहा है, सर्वाइव्ड, यानी वो तो सर्वाइव किए हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया, एक मिस्टेक कर दी, 38 पैसेंजर के लिए ये मिस्टेक्स की। वेर इस 17 पैसेंजर के लिए हमारे मॉडल ने क्या किया, उसने कहा कि ये लोग सरवाइव कर गए, यानी सरवाइव कर गए मतलब 1। बट यहाँ पर हमारा एक्चुअल डेटा उसे क्या बता रहा है, यहाँ पर ये वाला देखें, वो ये बता रहा है कि ये तो सरवाइव नहीं किए, यानी एक्चुअल वैल्यू तो इसकी 0 थी। तो आपके पास इस तरह से कंफ्यूजन मैट्रिक को आप एक्सपेंड कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अब इसमें आप मेडिकल केस भी लगा सकते हो, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेडिकल केस वाला एग्जांपल। तो ये सारा था आपका कंफ्यूजन मैट्रिक का, सारी चीजें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ हाउ टू रीड इट, बिग नंबर ऑन द डायगोनल टॉप लेफ्ट बॉटम राइट आर गुड। गुड का मतलब क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी हमेशा करेक्ट वैल्यूज होती है मॉडल की। दीज आर करेक्ट प्रिडिक्शन, द अदर टू बॉक्सेस आर मिस्टेक्स, नाउ यू कैन सी वेदर द मॉडल फेवर वन आंसर और नॉट। ठीक है, अब आपने डिसाइड करना है विदाउट सीइंग द एक्यूरेसी कि आपका मॉडल किस केस के अंदर ज्यादा मिस्टेक कर रहा है, टाइप 1 के अंदर या टाइप 2 के अंदर, और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या टाइप 1 एरर को आप इग्नोर कर सकते हो या टाइप 2 एरर को आप इग्नोर कर सकते हो, उसकी बेसिस पे आप मॉडल को
अप्रूव करोगे या वापस से ट्रेन करोगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। KNN को हमने ऑलरेडी किया हुआ था, लॉजिस्टिक को मैं वापस से ट्रेन करता हूँ। एक दफा लॉजिस्टिक किया, मैंने मॉडल बनाया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके अंदर इटरेशन होती है कि कितनी दफा आपने मॉडल ने, आपके ट्रेनिंग डेटा पर मॉडल ने ट्रेन होना है। मैंने उसको मैक्स इटरेशन दे दी 1000 से ऊपर मत जाए ताकि ज्यादा टाइम ना ले। फिर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो वेरिएबल बनाया था उसके अंदर वही काम किया जो KNN के साथ किया था। आप देखें हर मॉडल इसी तरह ट्रेन होता है, जस्ट उसके अंदर पैरामीटर चेंज होते हैं। वहां पर क्या था, एन नेबर था, क्योंकि वो नेबर्स को देखते हुए चेंज करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की लॉजिक दूसरी होती है, वो मैं आपको डिटेल में अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। बट ये याद रखें कि ये नेबर्स नहीं देखता, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट देखता है। कि लेट सपोज मैंने कहा कि अगर वैल्यू 0.5 से कम है तो वो 0 हो जाएगी, और 0.5 से ज्यादा है तो वो 1 हो जाएगी। तो हमारे पास अभी दो ही केस थे, या तो वो 0 था या 1 था, या वो सरवाइव किया या वो नहीं किया। और ये वो अपने फॉर्मूला से निकालता है, इक्वेशन से निकालता है वैल्यू। जस्ट मैंने आपको एक आसान तरीके में समझाया। ठीक है, आपने डॉट फिट किया, फिट किस पे करते हो यानी ट्रेनिंग किस पे करते हो, ट्रेन डेटा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ठीक है, ये ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर हम प्रिडिक्शन लेंगे, उसको हम सेव कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्शन के अंदर, और फिर दोनों की एक्यूरेसी निकाल रहे हैं। KNN की हमने ऊपर निकाल ली थी, बट फिर भी मैं यहाँ निकाल रहा हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करवा सकूं, और साथ में मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसकी भी एक्यूरेसी इसी तरह निकलती है, एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट वर्सेस वाई टेस्ट मतलब एक्चुअल प्रिडिक्शन, सॉरी एक्चुअल डेटा एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्शन। क्या बता रहा है कि जो मॉडल ने, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले ने जो प्रिडिक्शन की, जो यहाँ से आपके पास प्रिडिक्शन आएगी, और हम इसको साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की एक्यूरेसी निकाल के प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पर विनर का एक मैं वेरिएबल बना के इसके अंदर कंडीशन डाल रहा हूँ। देखें इस तरह भी आप कंडीशन लिख सकते हैं। मैंने कहा कि विनर बाय डिफॉल्ट KNN होगा इफ KNN एक्यूरेसी जो यहाँ पर मैंने निकाली है वो ग्रेटर देन हो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी से। यानी अगर ये बाय डिफॉल्ट पहले वाला केस जो कि इफ वाला केस है ये ट्रू हो गया तो विनर कौन होगा, KNN होगा, क्योंकि KNN की एक्यूरेसी ज्यादा है। एल्स में मैंने कोई कंडीशन नहीं दी, एल्स में जाहिर सी बात है इसका वाइस वर्सा होगा, यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी ग्रेटर देन होगी KNN से, तो हमारे पास विनर में वैल्यू आ जाएगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और यहाँ पर मैं विनर प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ देखें KNN की आपको पता थी एक्यूरेसी क्या थी 69.3, वेयर एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हमारे पास आई है 80%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास विनर क्या हुआ, ऑन दिस टेस्ट हमारे पास हुआ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हमारे पास प्रिडिक्शन ज्यादा है। अब आप क्या कर सकते हो, न्यू डेटा फ्रेम बना सकते हो, या आप चाहो तो इसकी भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाल सकते हो। इसके कंफ्यूजन मैट्रिक के लिए आपको क्या करना है, CM2 के नाम से मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्या ये आपसे लेता है, पहला लेता है एक्चुअल लेवल, एक्चुअल लेवल आपका क्या था वाई टेस्ट, और अब आप बताएंगे मॉडल की प्रिडिक्शन। इसमें हमारी मॉडल की प्रिडिक्शन है ये वाली, पहले हमारी कौन सी थी KNN वाली थी, अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ CM2। तो यहाँ पर देखें स्टेट्स चेंज हो गए, यहाँ पर 90 और 54 ऑलरेडी, वहां पर क्या था 88 एंड 36 था। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपके मॉडल ने थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ाई है क्योंकि उसने काफी करेक्ट प्रिडिक्शन की है। वेयर KNN यहाँ पर 36 वैल्यू शो कर रहा था, आपको याद होगा 54 की जगह। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे मॉडल ने काफी अच्छा लर्न किया डेटा से। अब आप एक न्यू डेटा फ्रेम बना रहे हैं, ये देखें मैंने यहाँ पर एक पैसेंजर का न्यू डेटा फ्रेम बनाया PD.डेटा फ्रेम करके। उसके अंदर 4 वैल्यूज दी है, पहली दी है P क्लास वैल्यू, यानी फर्स्ट क्लास में वो ट्रेवल कर रहा था, कर रही थी, उसकी जो सेक्स था वो था फीमेल, यानी उसका जेंडर था फीमेल, उसकी एज थी 25, यहाँ देखें एज थी 25, ये कॉलम के नाम भी साथ दे रहा हूँ। और फेयर था जो उसने पे किया था वो था 80, ठीक है $80 आप समझ लें। अब रिजल्ट में मैं क्या कर रहा हूं, आप चाहें तो इस पैसेंजर को शो भी करवा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं प्रिंट भी करवा लेता हूं पैसेंजर। ठीक है, और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेरे पास अच्छा रिजल्ट आया था ना, मैं उसी से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इस पैसेंजर को अंदर दे रहा हूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि बस मेरे पास डायरेक्टली रिजल्ट आए उसका कि वो सर्वाइव किया या नहीं किया, यानी 0। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई सर्वाइव की वैल्यू नहीं दी,
सरवाइव का कॉलम ही नहीं दिया, क्योंकि अब हम टेस्ट जब हम करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं तो हम सिर्फ वाई टेस्ट देते थे। वाई टेस्ट हमने यहाँ पर ये देखें बनाया हुआ, सॉरी एक्स टेस्ट देते थे, वाई टेस्ट की हमें नीड नहीं होती थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जीरो इंडेक्स से उसकी वैल्यू उठा ली और यहाँ पर लिख लिया कि अगर वह सरवाइव है तो रिजल्ट इक्वल टू 1 कर दो, एल्स डिड नॉट सरवाइव। तो जैसे मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो पी क्लास में आपका ये डेटा बना था और हमारे मॉडल ने कहा कि वो सरवाइव कर गया है। तो जो कि हमें भी पता है कि अगर फीमेल है, उसकी एज भी कम है और वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के ऊपर ही सर्वाइवल बोट होती है, आपको पता है, तो उसके चांसेस है कि वो बचेगी, वो सरवाइव कर जाएगी और उसका फेयर भी हाईएस्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे मॉडल ने ये बताया कि वो सरवाइव कर गई। वेयर अगर मैं एक न्यू डेटा फ्रेम बनाता हूँ, लेट्स सी, हम ना इसमें एज वगैरह ज्यादा देते हैं, नहीं एज हम ज्यादा नहीं देते, मिडिल में ही कहीं देते हैं। लेट्स वो एज है उसकी 35, या इसको मैं 35 सही है, ठीक है, यंग में आ जाएगा। और इसको फीमेल को मैं कर देता हूँ मेल। मेल के लिए क्या था, 0 था, और फर्स्ट क्लास में नहीं, मैं उसको कर रहा हूँ थर्ड के अंदर, ठीक है। और फिर उसका मैं 80 से कम करके रख रहा हूँ 20। एंड लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर उसने कहा प्रिडिक्शन डिड नॉट सरवाइव। क्यों? क्योंकि देखें, एक तो हमने यहाँ पर मेल कर दिया, हमने जब एनालिसिस कर रहे थे डेटा की तो हमें तभी पता चल गया था कि जो फर्स्ट क्लास में सबसे ऊपर होता है ना, उसके पास बचने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर वो फीमेल या चाइल्ड है तो और उसके और ज्यादा बचने के चांस है, अगर उसकी एज ज्यादा है तो और उसके बचने के चांस है। तो लेट्स सपोज हम इसकी ना एज अब बढ़ाते हैं, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ। अब इसमें देखें, आप स्ट्रीमलीट की एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसमें क्या हो कि आपका मॉडल जो है उसको यूज करते हुए पहले वो डेटा ट्रेन हो, फिर यूजर आकर अपना डेटा फिल करे, आप इसके अंदर लिस्ट के अंदर इनपुट डालें, वो आपको रिजल्ट दे देगा। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एज उसकी बढ़ाता हूँ, 70 करता हूँ और उसको सेकेंड फ्लोर पे ले जाता हूँ, ठीक है, सेकेंड क्लास के अंदर, और यहाँ पर रन करता हूँ। यहाँ पर भी वो सर्वाइव नहीं किया, ठीक है। और क्या करूं मैं, और क्या करूं, इसकी फेयर को बढ़ा के देखता हूँ 80, अभी भी वो सरवाइव नहीं किया। इसको मैं फर्स्ट क्लास पे ले जाता हूँ, अब शायद सरवाइव कर जाए, अभी भी नहीं किया। तो मैं इसको करता हूँ फीमेल, लेट्स सी। जैसे मैंने फीमेल किया तो यहाँ पर हमारे पास सरवाइव कर गया। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे डेटा ने जो लर्निंग की है वो ये देखी है, उसने ये अंडरस्टैंडिंग की है कि जो फीमेल है और जो फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं उनके बचने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी थी सारी मशीन लर्निंग की ऑलमोस्ट जर्नी। कल हम एक फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम और डिटेल में कुछ और की कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, जिससे यह हो कि आपकी मशीन लर्निंग का आपको नो हाउ हो। या आप पूरी मशीन लर्निंग नहीं पढ़ रहे, आपको डिटेल में पढ़ना होगा बाद में, लेकिन जस्ट आपको नो हाउ देने के लिए मशीन लर्निंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया है, ठीक है, जिसमें आपके की कॉन्सेप्ट कुछ हो जाएंगे। कैन यू रिपीट द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2? सॉरी नूरुल, मैंने देखा नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, टाइप 1 और टाइप 2 एरर के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले तो यहाँ पर ये पहचान लें कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है। आपके पास मिस्टेक्स हैं, ठीक है, मॉडल की ऐसी मिस्टेक्स जो आपके पास आती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है, सॉरी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं कोई एक इमेज के थ्रू इसकी एग्जांपल को समझने की कोशिश, मैं कह रहा हूँ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इन क्लासिफिकेशन, ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ और डायरेक्टली मैं इमेजेस पे शिफ्ट करता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी इमेज मिल जाए, ठीक है। टाइप 1 एरर ये रही, ठीक है। हम इसको ओपन इन न्यू टैब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा आर्टिकल है, मैं आपको आर्टिकल भी दे दूंगा, बट फॉर नाउ जस्ट आप इस इमेज को देखें, ठीक है। चेक ऑल, वो आपको कह रहा है कि आपका मॉडल कुछ करेक्ट डिसीजंस करता है। हम अभी करेक्ट डिसीजन की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को भी इग्नोर करें, जस्ट आप ये फॉल्स वाली चीजें देखें। मैंने आपको क्या कहा, जो
लास्ट वाला यानी लेफ्ट साइड वाला जो एलिमेंट आपके पास होता है ना, राइट साइड वाला, वो बताता है कि आपके मॉडल ने क्या प्रिडिक्शन की। नेगेटिव यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि आपके मॉडल ने नेगेटिव डिटेक्ट किया। नेगेटिव फिर वो 0 हो, वो नो हो, वो फॉल्स हो, कुछ भी हो सकता है। यानी नेगेटिव है ना, वो नाम है, उसका जवाब है। और उससे पहले वाली वैल्यू आपको क्या बताती है कि एक्चुअल डेटा आपका क्या है। एक्चुअल डेटा होता है फॉल्स। यहाँ पर वो बता रहा है कि जो आपके मॉडल ने नेगेटिव डिटेक्ट किया है ना, वो गलत डिटेक्ट किया है। यानी इसका फिर सही क्या होगा? नेगेटिव का सही होता है ट्रू, यानी पॉजिटिव। तो यानी एक्चुअल में वो पॉजिटिव था, मॉडल ने डिटेक्ट किया नेगेटिव। दिस इज नोन एज टाइप 2 एरर। ठीक है। टाइप 2 एरर किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मॉडल ने आपकी जब भी नेगेटिव कोई भी चीज डिटेक्ट करनी है ना, सेकंड वाले एलिमेंट को याद रखें बस। जब मॉडल आपका नेगेटिव डिटेक्ट करे और एक्चुअल में वो नेगेटिव ना हो, तो आपका टाइप 2 एरर कहलाएगा। थिंक ऑफ जो मैंने आपको एग्जांपल दी कैंसर वाली, कि आपके मॉडल ने ये बताया कि आपको कैंसर नहीं है, ठीक है, बट एक्चुअल में आपको कैंसर था। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ जो जो पेशेंट था उसको कैंसर था, ठीक है, लेकिन नेगेटिव हमारे मॉडल ने कहा कि आपको कैंसर नहीं है। तो ये क्या हुआ कि ये मॉडल ने जो एरर की है वो की है टाइप 2 एरर। ये उसके लिए बहुत ज्यादा मसले वाली बात है, क्योंकि उसको एक्चुअल में वो डिजीज है, अगर वो उसका इलाज नहीं कराएगा तो उसके लिए मसला होगा। तो हमारे इस केस के लिए टाइप 2 एरर निगलेक्ट, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरह। वेयर एज अगर मैं टाइप 1 एरर की बात करूं, तो आप अपने जहन में 1 से पॉजिटिव ले आए, ठीक है। यानी आपके मॉडल ने पॉजिटिव डिटेक्ट किया, पॉजिटिव बताया, बट वो एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव था। यानी आपके मॉडल ने कहा कि आपको फ्लू है, बट एक्चुअल में आपको फ्लू नहीं था। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अपना और चेकअप करवाएंगे फर्दर डॉक्टर को, डॉक्टर कहेगा आपको फ्लू नहीं था, तो टाइप 1 एरर में आपका कोई इतना नुकसान नहीं हुआ सिग्निफिकेंट लेवल। ठीक है। वेयर एज टाइप 2 जो आपके पास है, ये निग्लेक्ट नहीं कर सकते हम मेडिकल टर्म में। इस तरह आप हर केस में खुद से आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से एरर आपके लिए जरूरी है जिसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, और कौन सी ऐसी एरर है जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। बस याद करने की चीट शीट आप ये याद रखें कि आप लास्ट वाला एलिमेंट देखें कि अगर वो पॉजिटिव है और पीछे उसके फॉल्स लगा हुआ है, अगर ट्रू लगा हुआ है, फिर भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो तो करेक्ट प्रिडिक्शन है। ट्रू आपको क्या बताता है? एक्चुअल में वो वाक्य में ही नेगेटिव ही था। यहाँ पर वो क्या बता रहा है? ट्रू, कि एक्चुअल में वो पॉजिटिव ही था और आपके मॉडल ने भी पॉजिटिव डिटेक्ट किया, जिसको ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। बट जब फॉल्स पॉजिटिव की बात आएगी तो वो टाइप 1 एरर है, और फॉल्स नेगेटिव की बात आएगी तो वो टाइप 2 एरर है। आप इसमें ये एग्जाम्पल पूरी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उन्होंने डिटेल में सारी चीजें आपको बताएंगे। और कोई कंफ्यूजन है आपकी, किसी और की हो? इट्स क्लियर नाउ, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो या दिस फॉर ऑल टुडेज क्लास। इंशाल्लाह लास्ट क्लास में हम मिलते हैं कल, ठीक है। आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो, जरूरी नहीं है वो स्टडी से रिलेटेड, आपको फ्यूचर में अपनी स्किल्स को आगे किस तरह लेकर जाना है, जॉब कैरियर के हवाले से क्या चीज चूज करनी चाहिए, कुछ अजम्पशंस होती हैं आप लोगों के जहन में या स्टूडेंट्स के जहन में, या जो न्यू हायर हुआ होता है किसी कंपनी में, उसकी कुछ अजम्पशंस होती है। तो आप अपने क्वेश्चंस भी अपने साथ लाइएगा। कल हम थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला सेशन भी रखेंगे, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ आंसर्स भी दूंगा, जिससे यह हो कि आपके लिए क्लियर रोड मैप बन जाए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।